सरदार उस्मान बुज़दार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। 23 जून को जौहर टाउन में कार बम धमाके के अफसोसनाक वाक़े से उन्होंने बात की है और वज़ीर आला ने कहा कि ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला का कहना था कि वाक़े की तहकीकात के लिए GRT तश्कील दे दी गई है। जौहर टाउन धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्विस थी। 16 घंटों के अंदर CTD ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। 4 दिन में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि धमाके के लिए गाड़ी फराहम करने वाले मुल्ज़म को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी बड़ी पेशरफ्त है और हाई प्रोफाइल केस को ट्रेस करके कामयाबी हासिल की है। धमाके की इतला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस और CTD को जाए वकुआ पर रवाना किया और सूबाई वज़रा जनाह अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत के लिए पहुँचे और ज़ख्मियों को तमाम इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अहकामात जारी किए थे। और मैं ख़ुद भी रात को जनाह अस्पताल में मरीज़ों की इयादत के लिए गया और उनके सहूलियात का जायज़ा लिया। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर तहकीकाती टीम कायम की, जिसने साइंसी अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। बिलाशुबा इस केस को ट्रेस करना और दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों तक पहुंचाना एक टेस्ट केस था, लेकिन मुझे ये बताते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि केस की तहकीकात का आगाज़ CTD पंजाब ने पेशा वराना अंदाज में किया और 16 घंटे के अंदर ही धमाका के ज़िम्मेदारों का तयन किया और इस धमाके में मुलव्विस तमाम बैनुल-अक़वामी और मकामी किरदारों की शनाख्त की गई कि सिर्फ 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ख़रीदार और इसकी हवालगी, बारूदी मवाद नस्ब करने वाले और रेकी करने वाले और धमाका में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ़्तार किया गया है और ये पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, जिस पर मैं पंजाब पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, CTD और तमाम एजेंसीज़ को शाबाश देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। दौरान तहकीकात दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को माली मावनत फराहम करने वाले बैनुल-अक़वामी किरदारों के ताने बाने मकामी दहशतगर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है, जिसने इस नेटवर्क को तमाम माली मावनत फराहम की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में तमाम हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रेस कर लिया है और मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार करके कानून के हवाले किए हैं। बिलाशुबा ये केस भी एक चैलेंज था जिसमें अल्लाह ताला ने शुरू किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। लारी अड्डे के इलाके में पुलिस वाले का ड्राइवर पर तशद्दुद करने का मामला। ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार ASI सज्जाद है। फुटेज के साथ चलने वाली खबर में ASI सज्जाद की जगह SHO लारी अड्डा का नाम चलाया गया। नाम के गैर इरादी तौर पर गलत नशर होने पर इदारा माजरत खां है। तशद्दुद करने वाला एहलकार SHO लारी अड्डा नहीं बल्कि ASI सज्जाद है। आपको बताते चलें कि लारी अड्डे के इलाके में पुलिस वाले का ड्राइवर पर तशद्दुद का मामला। ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार ASI सज्जाद है। फुटेज के साथ चलने वाली खबर में ASI सज्जाद की जगह SHO लारी अड्डे का नाम चल गया। नाम के गैर इरादी तौर पर गलत नशर होने पर इदारा माजरत खां है। तशद्दुद करने वाला एहलकार SHO लारी अड्डा नहीं है बल्कि ASI सज्जाद है। आपको बताते चलें कि नाम के गलत चलने पर इदारा जो है वो माजरत खां है और नाम जो है वो बिल्कुल सहवन जो है वो चला, गैर इरादी तौर पर नशर हुआ, इस पर इदारा जो है वो माजरत खां है। तशद्दुद करने वाला एहलकार SHO लारी अड्डा नहीं है बल्कि ASI सज्जाद है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि लारी अड्डे के इलाके में पुलिस वाले का ड्राइवर पर तशद्दुद का ये मामला है। ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार ASI सज्जाद है। फुटेज के साथ चलने वाली खबर में ASI सज्जाद की जगह SHO लारी अड्डा का नाम चलाया गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ तारिक शफी का इंतकाल। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद हैं।
इस हवाले से बात करेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी साथी जो कि इंतकाल कर गए हैं और मरूफ कारोबारी शख्सियत थे और उनका इंतकाल आज मरी में हुआ और अब जो है उनकी मैं इस वक्त मॉल टाउन में रहाइश गाह पर मौजूद हूँ मियाँ तारिक शफीकी। यहाँ पर जो सियासी इसके अलावा जो कारोबारी शख्सियात हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और जो जिनके अहल खाना की जानिब से टाइम दिया गया है वो रात 10 बजे का दिया गया है। इत्तेफाक अस्पताल मस्जिद में जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उस तक जो है तमाम तर जो कारोबारी शख्सियात हैं, इसके अलावा जो सियासी रहनुमा उनकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। सदर पीपल्स पार्टी अजीज़ुर रहमान चंद समेत दीगर जो यहाँ पर कारोबारी शख्सियात हैं, इसके अलावा सियासी शख्सियात मौजूद हैं। सीनियर लीगी रहनुमा सुहेलजा भट्ट साहब उनके ये बहनोई थे और इनके अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी इस वक्त माल टाउन रहायशगाह पर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि रात 10 बजे जो है वो नमाज जनाजा इत्तेफाक अस्पताल में अदा की जाएगी। जी, नमाज जनाजा रात 10 बजे अदा की जाएगी। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में 17वीं सदी के मुग़लिया तर्ज तामीर के मकानात को असली हालत में बहाल कर दिया गया। मस्जिद वज़ीर खान से मुल्हिका मकानात खस्ता हाली का शिकार हो चुके थे। अमरीकी कौंसल जनरल और सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने मकानात का इफ्तिताह किया। मस्जिद वज़ीर खान से मुल्हिका मुग़लिया दौर के ये मकानात बहाली के बाद अपने शाहाना दौर में लौट आए हैं। गुज़श्ता कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार ये तारीखी घर अमरीकी सिफारत खाना, महकमा औकाफ और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की मुश्तरका काविशों से अपनी असल हालत में बहाल हुए हैं। अंदरून शहर में तारीखी विरसे की बहाली के इस मंसूबे का आगाज अगस्त 2019 में किया गया था, जो कि अप्रैल 2021 में मुकम्मल हुआ। वर्क हुआ है और उससे इस पूरे इलाके में और हमारी ये जो इतनी प्रेस्टिजियस मस्जिद है इसके लिए ये एक बहुत एजाज़ की बात हुई है और इससे टूरिज़म, रिलीजियस टूरिज़म, कम्युनिटी प्रोग्राम और लोगों की लाइवलीहुड सब पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अमरीकी कौंसल जनरल कैथरीन रॉड्रिगेज ने कहा कि तारीखी मकानात को बहाल करने में अमरीकी मुआवनत पर फख्र है। तारीखी मकामात लाहौर की शानदार तारीख की दलील का दर्जा रखते हैं। Undoubtedly, Wazir Khan Mosque, this choke area and the houses surrounding us this morning are an important historical monuments of the beautiful city of Lahore and treasured symbol of culture and religion, not only for the people of Pakistan but for the people of the world. सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मिशन के मुताबिक सियाहत के फ़रोग़ और तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। I believe that the conservation of these prestigious heritage sites and historical buildings is my foremost responsibility and a top priority task. मस्जिद वज़ीर खान और इससे मुल्हिका तारीखी मकानात की बहाली के इस मंसूबे पर $14 लाख खर्च किए जा चुके हैं। बहाली के ऐसे मंसूबे पाकिस्तान के सकाफती विरसे को महफूज करते हैं, वहीं मुल्क के मजहबी तनों के आईनादार हैं। कैमरामैन मलिक जावेद और शेब दफ्तर के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। बुलेटिन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम का एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। डायरेक्टर हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी यूनिट अहमर खान ने सारा असलम को ब्रीफिंग दी। दौरे का अहवाल जानेंगे राउत इरशाद हुसैन से। जी राव, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हम मौजूद हैं शहर के सबसे बड़े बल्कि सूबे के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसकी कैपेसिटी 25,000 से ज़ायद है यौमिया शहरियों को वैक्सीन लगाने की। ताम यहाँ का दौरा किया है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम ने। इंतज़ामात पर डायरेक्टर हिस्टो की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है और स्पुतनिक जो कि आइंदा 1-2 रोज़ में पहुँचने वाली है लाहौर में, उसके हवाले से अरेंजमेंट पर भी ब्रीफिंग दी गई है। बात करेंगे सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम से। मैडम बताएंगी स्पुतनिक आ रही है और क्या इसके लिए अरेंजमेंट्स हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। हमारे पास कल या परसों जो है फेडरल गवर्नमेंट से स्पुतनिक वैक्सीन जो है दैट विल बी डिलीवर्ड, और इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सपो सेंटर में स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। ये स्पेशल 2 ILR आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी। इस वैक्सीन का टेम्परेचर जो है वो क्योंकि -80 डिग्रीज तक भी रखना होता है, तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं।
اور لیٹ سی تقریباً 50,000 ڈوزز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں, اور ویل میک شیور کہ اس کو پراپر طریقے سے پرزرو کیا جائے یہاں پہ اور لگایا جائے. اچھا میم, 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو 12% جو صوبے کی آبادی ہے ان کو لگ چکی ہے, 30 لاکھ سے زائد جو لاہور شہر کے لوگ ہیں ان کو ویکسین لگائی جا چکی ہے, لیکن ایک ایشو بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے آ رہا ہے. اس کو کس طرح سے مینج کرنے جا رہی ہیں, کیونکہ لوگ دور افتادہ علاقوں سے یہاں پہنچتے ہیں لیکن ویکسین دستیاب نہیں ہے, ایسٹرازینیکا خاص طور پر, نہ فائزر ہے, نہ ہی جانسن اینڈ جانسن ہے, نہ ہی میڈورنا ہے. اچھا جی, اس میں اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ بڑا اچھا ہمارا ایک اویئرنیس کا سسٹم ہے. ہم نے یہاں پہ کال سینٹر بھی اپنا اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ہر CVC پہ ہمارے جو ہیں کمپلین ڈیسک بھی موجود ہیں, اور تمام جو اوورسیز آ رہے ہیں جن کو اگر ان کی خواہش کے مطابق اگر ایسٹرازینیکا نہیں ہے یا فائزر نہیں ہے, ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جا رہا ہے. ان کے نمبرز, ان کے کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ لیے جا رہے ہیں. جیسے ہی آئے گی ویکسین ہم ان کو خود انفارم کریں گے. میڈم مستقبل قریب میں کوئی امید ہے کب تک یہ آ سکتی ہے تاکہ ایک کنوے ہو میسیج؟ ہماری کوشش تو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم وی آر ان لائزون کانسٹنٹلی, اور جیسے ہی آتی ہے وہ امیجیٹلی ظاہر پنجاب کو بھی آ جاتی ہے, اینڈ دین وی امیجیٹلی ٹرائی ٹو ڈسٹریبیوٹ اٹ اکراس آل آور CVCs. اس وقت جو ہمارے CVCs آل پنجاب میں ہیں وہ تقریباً 669 ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی 200 سے اوپر موبائل کیمپس ہیں جو ہم نے لگائے ہیں, اور تقریباً 12% آف دی پنجاب's population that has been vaccinated. اور یو کین سی دا ارینجمنٹس. میم فائزر کے لیے بھی یہی اکوپمنٹ چاہیے ہوگا اس کو اسٹور کرنے کے لیے؟ فائزر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں چونکہ دیر از اے کیپیسٹی, اس کا ٹیمپریچر لو بھی کیا جا سکتا ہے, ہائی بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے گفتگو سنی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی, ان کا یہ کہ بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین, آپ ہمیں اپڈیٹ کریں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے City 40.